नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। इस सृष्टि में हमारे पास पाने के लिए सिर्फ आनंद है। इसके अलावा आनंद का मतलब कोई नाम नहीं। आनंद का मतलब हैप्पीनेस, मन की प्रसन्नता। इसके अलावा हम जो कुछ भी पाते हैं वो बहुत सूक्ष्म लिप्ड है, मतलब बहुत कुछ समय के लिए होता है, अल्प समय के लिए होता है। लेकिन आनंद ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास रह सकती है। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं, हमारे मन की प्रक्रिया है, ये मन में बसता है। और इसके लिए भारत के जो प्रबुद्ध ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उपयोग किया, और वो था सच्चिदानंद। एक ऐसा आनंद जो हमेशा रहता है, आपके मन में रहता है। आपको उसे पाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता, बस रहता है, कभी जाता नहीं, हमेशा रहता है। लेकिन ये किसको प्राप्त होता है? सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का ही रिजल्ट, परिणाम है, उन्हीं की किस्मत में लिखा हुआ है। उसके अतिरिक्त कहीं और ये मिलता है, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। इसकी प्राप्ति के योग जो भी महापुरुष हैं वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही हैं। भगवान श्री कृष्ण अनादिकाल से भारतीय सनातन में, भारतीय जन जीवन में व्याप्त है। बहुत मुश्किल कोई ऐसा आदमी होगा जो भगवान श्री कृष्ण का नाम ना जानता हो। नाम तो नॉन हिंदू भी जानते हैं, कोई भी जानता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सब जानते हैं। और इन सब जानने वालों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त के रूप में जाने जाते हैं। ऐसी अमर कथाएं अनादिकाल बहुत दिन से चली आ रही, बचपन में भी हम सुनते आ रहे थे, अभी भी सुनाई पड़ जाती। नरसिंह मेहता का हाथ हो, नरसिंह भगत होते हैं, मीराबाई हैं, वल्लभाचार्य हैं, तुकाराम जी हैं, बहुत से संत हैं। ऐसे भगवान कृष्ण के बहुत से भक्तों की कथाएं भारतीय समाज में हमेशा से प्रचलित रही हैं, कई सुनी जाती रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का सुख पाना, उनकी संगत का सुख पाना, सच्चिदानंद का पाना, ये बिना भक्ति के प्राप्त नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि भगवान कृष्ण की भक्ति के बगैर भी कोई सच्चिदानंद को पा सकता है, सच्चे सुख को पा सकता है। और जिस प्राणी को सच्चा सुख मिल गया है, जो सच्चिदानंद में रहता है, फिर उसके लिए कोई और सुख अभीष्ट ही नहीं होता। इसीलिए इसको परम ज्ञान भी कह सकते हैं, परम सत्य भी कह सकते हैं, परम उपलब्धि भी कह सकते हैं। जिसके मन में सच्चिदानंद है, जो हमेशा सच्चिदानंद का आनंद लेता है, उसके लिए और क्या बचा है लेने के लिए? शांति है, प्रसन्नता है मन में, वो समझ जाता है दुनिया का सत्य क्या है, उसको सब कुछ दिखाई देता है। और यदा कदा हमने सुना था भगवान के दर्शन हो गए, सुने थे। मुझे नहीं पता कि भगवान के दर्शन किसी को भी कैसे हुए, लेकिन ये मैं अनुभव कर सकता हूँ, उन्होंने भगवान की समीपता को जरूर अनुभव किया। भगवान के जितने भक्तों की अमर कथाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं, वो सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने भगवान की समीपता को अत्यंत निकट से देखा।
महसूस किया। इस पंच तत्व से बने हुए शरीर की आवश्यकता नहीं है भगवान को देखने के लिए, या भगवान को भी ये जरूरी नहीं है कि वो ये पंच तत्व के शरीर धारण करके हमारे सामने आए। आने को तो आ ही सकते हैं, आने को जो हम आ सकते हैं, हम भी तो उसी ब्रह्म से आए हुए हैं ना। तो हमको ही पंच तत्व का शरीर मिल सकता है, तो भगवान तो ले ही सकते हैं, जब चाहे तब ले सकते हैं। वो तो कभी भी पंच तत्व को इकट्ठा करके शरीर बना के आपके सम्मुख आ सकते हैं, लेकिन इसी की आवश्यकता नहीं है उनको। जब वो कोई भी प्राणी जब इस योग्य बन जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का अधिकारी हो गया है, तब भगवान उसको वैसे ही दर्शन दे देते हैं। क्या जरूरत है पंचतत्व के शरीर बनाने की, भ्रमित करने की, क्योंकि शरीर तो भ्रम उत्पन्न कर देता है। कोई कहेगा लाल रंग के हैं, कोई कहेगा पीले रंग के हैं, सबके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। तो भगवान को शरीर लेने का आवश्यकता नहीं है। वो उस प्राणी को, उस भक्त को स्वतः ही अनुभव करा देते हैं कि देखो मेरा ये स्वरूप है, मैं ऐसा हूँ, मैं तुम्हारे समीप बैठा हूँ, तुम मुझे देख सकते हो। और ये अत्यंत ही अद्भुत अन्वेषण है। एज ए विज्ञान का विद्यार्थी जब मैं इसको महसूस कर पाता हूँ, उसको देख पाता हूँ, तो मेरे मन से निकलता है कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सत्य, और हम लोगों को ये फालतू में भ्रमित करते हैं लोग। ये ब्रह्म जो मेरे चारों तरफ सिमटा हुआ है, चारों तरफ है, अनादि है, अनंत है, ये है। इसको देखने के लिए कोई दूरबीन या माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम अपनी समझ से देख लेते हैं, देख सकते हैं कि हम ब्रह्म में बैठे हुए हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि हम इसी ब्रह्म से आए हुए हैं और इसी ब्रह्म में हम जाएंगे। भगवान भी ऐसे ही है, ये ब्रह्म ही भगवान है। बेसिकली जो ब्रह्म मेरे आसपास बिखरा हुआ है, छितराया हुआ है, यही तो ईश्वर है। अब जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो चाहे वो भगवान कृष्ण की रासलीला हो, चाहे जो शिव पुराण है उसकी एक कथा हो कि एक से अनेक बनने की रचना, तो जैसे ही मैं जो समझ पाता हूँ, अगर मैं विज्ञान के लहजे में बात करूँ, तो जैसे ही मैं एक आत्मा के रूप में ब्रह्म से निकलकर इस मानव शरीर में प्रविष्ट हुआ, उसी अनुपात में उसी तरह का एक स्थान मेरे लिए ब्रह्म में रिक्त हो गया। वो स्थान मेरे लिए रिक्त रहता है, वो मेरा ही है, वो मुझसे जुड़ा हुआ है। इसका ज़्यादा समझने के लिए, विस्तार समझने के लिए, हम एक आयोनाइजेशन होता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रक्रिया होती है आयोनाइजेशन की, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर एटम को छोड़ के बाहर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो बच जाता है आयन का पार्ट, उसके पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज तो कोई नहीं बनता सिर्फ मूवमेंट इलेक्ट्रॉन से है। इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर निकलता है, उस अणु से बाहर निकलता है, उस आयन से बाहर निकलता है, और आयनोजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आयन अलग, नेगेटिव अलग, पॉजिटिव अलग, और वो नेगेटिव चार्ज फिर दोबारा जैसे उसमें जाके मिल जाएगा, दोनों के चार्ज खत्म हो जाएंगे, ना नेगेटिव बचेगा ना पॉजिटिव बचेगा। कुछ हमारी प्रक्रिया, हम प्राणियों की प्रक्रिया भी कुछ ऐसे ही है। हम ब्रह्म से आए तो हम आगे ब्रह्म से अलग हो गए, ब्रह्म से। हमारे ऊपर भी एक चार्ज है, आत्मा है, लेकिन हमारे निकलने की वजह से ब्रह्म में भी एक स्थान रिक्त हो गया, एक जगह बन गई, जस्ट लाइक आयनाइजेशन। और जैसे ही हम ब्रह्म में जाके दोबारा मिल जाएंगे, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अगर ब्रह्म से निकला हुआ हूँ, तो बिल्कुल मेरे ही अनुपात में, मेरे जैसा ही एक पोर्शन ब्रह्म में रिक्त हो गया, जगह हो गई उसकी।
तो बस हम ब्रह्म के आसपास घूमते रहते हैं। अब जब हम चले जाएंगे महसूस कर लेंगे इस बात को, अच्छा यही है आत्मा और परमात्मा, ये दो शब्द आते हैं ना। आत्मा तो मेरे पास है, शरीर में व्याप्त है, और परमात्मा इस ब्रह्म में वो रिक्त स्थान है जो आत्मा के ब्रह्म से आने की वजह से रिक्त हो गया है। बस आत्मा जाके परमात्मा मिल जाती है, खेल खत्म। तो बस इतना सत्य समझना होता है। इसके अलावा क्या है जी पाने के लिए? आत्मा वापस जाएगी, शरीर छूट ही जाएगा, तो फिर हम क्यों भटकते हैं? ठीक है, दिनचर्या करनी है, काम धंधा करना है, रोजी रोटी कमानी है, वहाँ तक सब ठीक है। अगर काम हम इसलिए करते हैं, कुछ भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सामने हमारे काम आ गया है, करना है, और ये भी प्राकृतिक है। जैसे जब मैं पैदा हुआ तो मेरे से कुछ ये पूछा नहीं गया कि मेरे माता पिता कौन बनेंगे और मैं कौन धर्म में जन्म लूँगा, कहाँ जन्म लूँगा, कैसा बनूँगा, नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पूछा गया। आ गया, भारत देश में आ गया, यूपी में आ गया, मानव शरीर मिल गया, पुरुष बन गया, इससे मेरा कोई योगदान तो है नहीं, सब ऑटोमेटिक हुआ, मुझसे बगैर पूछे हुआ। तो ये प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं। फिर हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं? अगर भटकन नहीं तो हम क्या है? मैं चला गया अमेरिका घूमने, घूम आया, न्यूयॉर्क देख लिया, LA देख लिया, न्यू जर्सी देख लिया, क्या देखा फिर? क्या है मेरे हाथ में? कुछ नहीं है भाई, देख लिया, चले आए लौट के वापस। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक है, समय है मेरे पास समय है जिससे मैं आनंद का अनुभूति करूं, आनंदित हूं, लेकिन भटकूं नहीं। आनंदित होने में और भटकने में अंतर यह है कि भटकना मजबूरी है और आनंदित होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम अगर घूमने में आनंदित का अनुभव कर रहे हैं तो अच्छी बात है, खूब करिए, घूमिए, लेकिन आनंद की परिभाषा जरूर होनी चाहिए। कौन सा आनंद ले रहे हो भाई? बाजार में बहुत सी सब्जी बिक रही हैं, आलू भी है, गोभी भी है, मटर है, पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। अब आप ये तो पूछोगे भाई इसमें हमने कौन सा आनंद लिया? जो आनंद हम ढूंढ रहे हैं, जो आनंद हम पा रहे हैं, वो कौन सा आनंद है? उसका क्या नाम है? पूछ के देखो ना अपने आप से ही। आप जब भी किसी आनंद की अनुभूति करें तो पूछिए जरूर कि भाई ये कौन सा आनंद है? मैं जो आनंद लेके आया हूँ या जो मैं आनंद ले रहा हूँ उसका नाम क्या है? पूछना अपने आप से कभी भी, जब भी आपको आनंद की अनुभूति हो, पूछना भाई जो आनंद मुझे आ रहा है, मैं जिस आनंद का सेवन कर रहा हूँ, उस आनंद का नाम क्या है? नाम तो सबका होता है, क्योंकि नाम के अनुरूप गुण होते हैं, नाम के अनुरूप ही उसकी स्थायी या अस्थायी अवस्था भी होती है। तो जब भी आनंद का अनुभूति करें तो बस पूछिएगा भाई कौन सा आनंद आ रहा है। आनंद के बहुत से रूप हैं, मैंने देखा है बहुत सी पार्टियों में बहुत लोग ड्रिंक करते हैं। तो किसी से मैंने पूछा भाई ये तुम आनंद ले रहे हो, ये ड्रिंक करने का जो तुम्हें सुख मिल रहा है उसका नाम क्या है? उसको जरा आइडेंटिफाई करो ना, उस आनंद को जरा ढंग से देखो ना, कहाँ से आ रहा है, क्या आनंद का स्वरूप है, क्यों आ रहा है? आप देखो, ये तो मानव स्वभाव होना ही चाहिए ना। हम नहीं कह रहे भगवान को सब चीज़ छोड़ दो, लेकिन नेचुरल प्रक्रिया है। आप तो समझदार आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं, हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत से काम ऐसे करते हैं जो बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं। तो ये पूछना भी तो हमारा काम है ना, ये तो बुद्धि की बात है ना भाई। मैं ये एंजॉय कर रहा हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ, ये नाम क्या है इस आनंद का, और कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, और क्या आनंद हमेशा रहने वाला है? ये तो पूछने का कही है ना अपने आप से। ये प्रक्रियाएं हैं, लेकिन बात तो हम भगवान श्री कृष्ण की कर रहे थे। मुझे पता है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा दुनिया में कहीं आपको सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। आपके जीवन में वो आनंद, वो हंसी, वो जिसे कहता है निष्कपट हंसी, वो प्यारी सी हंसी नहीं आ सकती जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आती है। इसलिए वो लोग बेवकूफ़ नहीं थे, वो समझदार थे, बहुत समझदार थे। उन्होंने दुनिया देखी। किसी की बात ले लीजिए, नरसिंह भगत की बात ले लीजिए, कहानियाँ बहुत सुनिए नरसिंह भगत की।
नरसिंह भगत का भात ऐसा है जो आप अभी भी पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, आप पाएंगे कितना आनंददायक है। तो क्या था, वो बेवकूफ़ थे? नहीं, वो बहुत समझदार थे। वो जान गए थे कि श्री कृष्ण भक्ति के अलावा कहीं पर भी आनंद नहीं मिलने वाला है, और जो मिलेगा वो क्षणिक होगा, कुछ पल के लिए आएगा और चला जाएगा। तो कोशिश करिए श्री कृष्ण भक्ति की, कुछ कोशिश मत करिए, बस जो आनंद आप ले रहे हैं उसका स्वरूप जानने की चेष्टा करिए, क्या है आनंद का स्वरूप। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो बहुत आनंददायी है, जिसको भी मिलती है। तो एक किसी ने कहा ना, गूंगे का सुख है, बस जो उठाता है वही बोल उठाता है, बोल तो पाता नहीं, बता ही नहीं सकता कि भाई कौन सा सुख उसने पाया। भगवान कृष्ण की बातें बड़ी हमेशा चलने वाली हैं। जिसके मन में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं फिर वो आ ही जाते हैं, जाते नहीं। ऐसे प्रभु हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं, बैठे हैं वृंदावन में, बैठे हैं बद्रीनाथ में, बैठे हैं जहाँ बैठे हैं, और हमारे सामने बैठे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सामने ही बैठे हैं, क्योंकि वो तो आपसे जुड़े हुए हैं। आत्मा परमात्मा की कहानी में वो तो हमसे जुड़े हुए हैं भाई, हमसे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम आए उन्हीं से हैं ना। सुंदरता है जी, समझदार आदमी है तो जरूर ध्यान दीजिए, भगवान को समझने की चेष्टा अवश्य करिए। जीवन तो चला ही जाएगा, रुकेगा तो है नहीं, इसको पकड़ने की चेष्टा करिए, और ऐसे मत पकड़िए, भगवान के साथ जाने की पकड़िए। शरीर का क्या है, ऐसे मत पकड़ने की चेष्टा करिए, शरीर तो चला ही जाएगा, अब जाएगा। भगवान को पकड़ने की चेष्टा करिए, अपने असली स्वरूप को पकड़ने की चेष्टा करिए। हमारी आत्मा के से जो परमात्मा जुड़े हैं उनको समझने की चेष्टा करें, ऐसा मैं सोचता हूँ, मैं अपने लिए निर्धारित करता हूँ, भाई ऐसे ही करो शैलेंद्र बाबू, और कुछ नहीं है। चलिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ देर वार्तालाप किया भगवान कृष्ण के बारे में, फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।